नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इंतजार चीमा साहिब, जनाब राना शमशाद साहिब, जनाब बूटा मुगल साहिब, जनाब डॉक्टर ताजुद्दीन अवान साहिब, जनाब शफीक पहलवान साहिब, मैडम अतिया इंतजार चीमा साहिबा, चौधरी सलीम पहलवान साहब, राना सुफियान साहब, तारिक भट्ट साहब, जनाब सुफियान चीमा साहब, मैं तमाम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ। मैं जब भी बल्ले वाला आया हूँ, जितनी दफा भी आया हूँ, बल्ले वाला जैसा इस्तेमाल किसी को नहीं करना। आपने 2018 में शेर को कामयाब करवाया, बिलाल फारूक तारक साहब को वोट दिया। ये आपका हमारे पर कर्ज था। हम दिन रात इस फिक्र में रहते थे कि एमपी की सीट तो हम जीत गए हैं, मगर पंजाब में हुकूमत बुजदार की है। 4 साल ऑपोजिशन का दौर था, मुश्किल तरीन दौर था। क़यादत जेलों के अंदर थी, झूठे मुकदमे बनाए गए, मगर हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दिया, ताकत दी। हमने उस फस्तायत का, उस जुल्म का सफे अव्वल में खड़े होकर मुकाबला किया। ना घबराए, ना डरे, ना पीछे हटे। और जब मौका मिला, अल्लाह ताला ने कमाल मेहरबानी की और हमें मौका दिया। तो बिलाल साहब और मैं बैठे और हमने सोचा कि इस इलाके की तकरीर कैसे बदली जा सकती है। इस इलाके ने हमारे पे एतमाद किया है, हमें वोट दिया, हमें कामयाब करवाया। तो क्या हमें अब जब मौका मिला तो हम इस इलाके की खिदमत ना करें? हम घर बैठ जाएं, हम तगुदो ना करें? हमने मेहनत की और मेहनत का सिला मिला कि इन सड़कों की मंजूरी हुई, इन रस्तों की मंजूरी हुई और वो फंड मंजूर हुआ। और मैं जल्दी में था कि इसको जल्द मुकम्मल करवाना है। उतनी देर में पंजाब के सबसे बड़े डाकू की हुकूमत आ गई, जिसका नाम परवेज राई है। उसकी जब हुकूमत आई, उसने बल्लेवाला के हक पे डाका डाला, उसने पीपी 53 के हक पे डाका डाला, उसने यहाँ का सारा फंड उठा के गुजरात को ट्रांसफर कर दिया और हमारे इलाके को महरूम रखने की कोशिश की। मैं बल्लेवाला आया था आपके पास और आके आपको कहा था कि इस सड़क का टेंडर हो गया है। मैं अपने मुखालिफिन को कहने आया था कि तख्ती अपनी लगा लो, मगर इस सड़क का काम मत रोको। मगर ना उनमें हिम्मत थी, ना दम था, ना नीयत थी कि वो इस सड़क को बनवाते। ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे मुकद्दर में लिखा था कि आज हमने आके आपके साथ इस सड़क का इफ्तिताह करना था। अभी चंद दिन पहले जब मैं वो तरक्याती काम देखने यहाँ पे आया, फीता काटा, तो मैं 2 हफ्ते का वादा करके गया था। और आप नियत करें, नेक नियति से काम करें, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, उसकी जात से डरना चाहिए। मगर अगर अपने लोगों की खिदमत के लिए और अपने भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की, माओ की खिदमत के लिए मैं 2 हफ्ते का वादा करके गया था, तो आज इज्जत के साथ आपके दरमियान खड़ा हूं। मैं गुलाम हुसैन साहब की नजर शेर कहना चाहता हूँ। अरादे जिन पे पूछता हूँ, नजर जिनकी खुदा पर हो, तो कम खेद मौजों से वो घबराया नहीं करते। तुम दो इबादत ना घबरा, तुम दो इबादत मुखालिफ ना घबराया कब। ये तो लौट चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेहरबानी जी, मैं शेर पंजाब मैं बात कर रहा था कि जो वादा किया अल्लाह ने लाज रखी। आज आपके दरमियान खड़े हैं
इज्जत से सर उठा के खड़े हैं और कल से सड़क पे भी काम शुरू हो जाएगा और बल्लेवाला से नंदी पुल तक की सड़क बनेगी और इस इलाके की तकदीर बदलेगी। और अल्लाह ताला ने जब जब मौका दिया इस पूरे जिले से ड्राइंग रूम की सियासत को इंशाल्लाह खत्म करके हम लेंगे। ये सियासत उनका हक है जो गलियों मोहल्लों में वोट मांगते हैं। ये सियासत उनका हक है जो अपने मोहल्लों के लिए, अपनी गलियों के लिए, अपनी सड़कों के लिए, अपनी नालियों के लिए आवाज उठाते हैं। ये उनका हक नहीं है जो ठंडे कमरों में बैठ के ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। आपके दरमियान खड़े और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी, हिम्मत दी, आप हमेशा हमें अपने दरमियान पाएंगे और इस इलाके की जो हो सका करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है तामीर और तरक्की की। पंजाब, बिलाल साहब ने बात की, पंजाब के किसी हल्के में इतनी तामीर और तरक्की नहीं हुई जितना काम अब यहाँ शुरू हुआ है और इलेक्शन से एंड पहले हुआ है। हालांकि हमने कोशिश की कि ये पहले शुरू हो जाए मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारी स्कीमें कैंसिल हुई, हमारे टेंडर कैंसिल हुए, हमारा फंड गुजरात गया, हम चैन से नहीं बैठे। एक एक दिन मैं लाहौर होता था या इस्लामाबाद, इन स्कीमों के हवाले से मेरी बिलाल साहब से रोजाना 4 बार फोन पे बात होती थी कि हमने ये कर्ज आपका कैसे उतारना है, ये जो फंड है ये आपका हक है, आपके कदमों में इसको कैसे निछावर करना है। एक शेर मैं भी पढ़ना चाहता हूं। अभी मैं पहले भी जलाल गया तो वहां पे ये शेर पढ़ा, वो हिम्मत से ये शेर याद आता है। बेहिम्मते ने जेड़े बैठी शिकवा करन मुकदरा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों टुरदे ने नक्शा तय करके अपने सफरां दा। आपकी मोहब्बत थी और हमारी नेक नीति थी जिसका अल्लाह ताला ने ये समर दिया है। और आने वाले इलेक्शन में ये जो 4 साल इस मुल्क की तबाही हुई, मैं दाद पेश करता हूं मियां शहबाज शरीफ को, जिन्होंने मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। वो मलबा जो तोशा खाना की चोरी की वजह से, जो फॉरेन फंडिंग की वजह से, जो 190 मिलियन पाउंड की चोरी की वजह से इस मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, महंगाई करवाई गई। और ये बाहर का एजेंट है जिसका नाम इमरान नियाजी है, वरना कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने कैंट पे, अपनी फौज पे हमला नहीं कर सकता। इसने साबित किया कि ये यहूदी एजेंडे पे आया है, ये इस मुल्क को तबाह करने आया है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने नेक नीति से इस मुल्क के हालात को बेहतर किया और अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। आपका और मेरा कायद जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे। और जिस तरह पहले 2018 में ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मुश्किलात थी, ना मसाइल थे, वो पाकिस्तान को तरक्की की शाह पर गामजन करके गए थे। वो जब आएंगे तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि मियां जदों आएगा लग बदल जाएगा, लग बदल जाएगा। मियां जदों आएगा लग बदल जाएगा, मियां जदों आएगा नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे और जिस तरह इस इलाके की तकदीर बदलने की हमने हकीर काविश की है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नौजवानों को रोजगार
महंगाई खत्म होगी, सड़कें, गलियां, नालियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनेंगे, अवाम को जो हक है मिल के रहेगा और इंशाल्लाह इमरान नियाज़ी जेल की सलाखों के पीछे होगा। मैं इंशाल्लाह बिलाल साहब के जरिए भी बराह रास्त भी जो आपकी सड़क बन रही है इसकी खुद निगरानी करेंगे। एक एक पाई अमानत है, इधर खड़े होकर ये सड़क बनवाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम नहीं चलेगा कि 2-3 साल बाद सड़क टूटना शुरू हो जाए। मैं वार्निंग देने आया हूं, मैं इस तरह का काम बर्दाश्त नहीं करता। कारन साहब आई लव यू, कारन साहब आई लव यू। जहां पे मेरा भाई, मेरा भाई, कि जहां पे लो क्वालिटी का काम हो वो नाकाबिले कबूल है। हमने मेहनत की है, ये फंड आपके लिए लेके आए हैं, एक एक पाई को लगवाएंगे भी और ऐसा काम होगा कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी ऐसी सड़कें नहीं होंगी जैसी बल्लेवाला में होगी इंशाल्लाह। मैं